प्री बोर्ड से बोर्ड एग्जामिनेशन तक स्टूडेंट के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैक्सिमम मार्क्स अचीव कैसे करें, क्योंकि यह समय काफी टर्मोइल का है। जाड़ा आने के साथ पढ़ने का जो उत्साह होता है वो घटता जा रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन का प्रोसेस और प्रोसीजर दोनों बढ़ गए हैं। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है और बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पर मार्क्स अचीव करने 100 आउट ऑफ 100% बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट के यहाँ से शुरू होंगे कि किस तरह से वे बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने अप्रोच को रखते हैं। द न्यूअर यू अडॉप्ट द अप्रोच द बेटर यू विल गेट द मार्क्स। एक ही थ्योरी काम करती है। इसके लिए स्टूडेंट को सबसे पहले अपने आप को असेस करके देखना होगा कि वे स्टैंड कहां पर करते हैं। जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से उनके पास किन किन चैप्टरों की किन किन से तैयारी हो गई है। यह बात न सिर्फ आईएससी बल्कि सीबीएसई स्टूडेंट पर भी लागू होती है कि आप जब अपने अप्रोच को बेहतर बनाते हैं तो सबसे पहले अपना असेस कर लेते हैं। दूसरी बात होती है कि आपने प्रैक्टिकल में कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ पढ़े हैं तो थॉट और कंसेप्ट डेवलप किए, या केवल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ रखा है, सोशल स्टडी मतलब हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी को सो देख रखा। क्योंकि मार्क्स तो आपके हिस्ट्री सिविक्स में भी 100 है, ज्योग्राफी में भी 100 है, और इधर मैथ में भी 100 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सभी में उसी तरह से मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट और चैप्टर पर अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो, तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट, और सेल्फ स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने स्कूल के टाइमिंग को देख लीजिए, कितना समय दे देते हैं। फिर आप अपने जो ट्यूशन कोचिंग ऑनलाइन व्हाट एवर यू विल हैव, उसके बाद से क्या टाइम बचते हैं, और उन टाइम्स में स्कूल के कुछ होमवर्क होंगे, कुछ असाइनमेंट होंगे, फिर ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग होगा। इसके बाद आपने कितनी अपनी तैयारी कर रखी है। 1 से 2 दिन का ब्रेक या फिर कुछ समय प्रत्येक दिन निकालने होंगे, जब आप अपने स्टडी को लेकर खुद से सीरियस में देखेंगे कि इन चैप्टर पर कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर होंगे, अच्छी तरह से आपको जानकारी होगी, कहीं पर वीक चैप्टर होंगे तो उन चैप्टरों को भी अच्छी तरह से टटोलना होगा। पहले कहा जाता था कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर पर ज्यादा फोकस कीजिए, वीक चैप्टर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, लेकिन नहीं, अब तो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और सीआईएससी का पहले से कंसाइड सिलेबस के बाद जो ब्लूप्रिंट आ रहे हैं उसमें भी इंटरनल ऑप्शन में सभी चैप्टर दिए जा रहे हैं जो कि सिलेबस में है। तो वहां पर स्टूडेंट को चैप्टर को माइन्यूटली पढ़ने के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने हैं या फिर अटेम्प्ट करने हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। एक क्वेश्चन का आंसर गलत, आपके 1 मार्क्स कट गए। वहीं पर जब आप सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स, या आपको इंग्लिश में तो 20 मार्क्स के भी होते हैं, तो वहां पर लॉन्ग असेसमेंट करने होंगे कि स्टेप मार्किंग होनी है, और पैसेज में कंटिन्यूअस जिस तरह से है, एक्सप्रेशन है, फ्लो है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने हैं। इसके बाद आपने आंसर तक एग्जैक्ट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके बनिस्बत में आपने जो आंसर लिखा है वो किस तरह से अप्रोचिंग है। और आपके लिए मोटिवेशन जरूरी है कि आप अपने आप को एनर्जाइज किए रहिए। किस तरह से, अब मान लिया जाए कि आप सैंपल पेपर को चूज करते हैं और इसको बनाते हैं, इस सैंपल पेपर से अटेम्प्ट करते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, अन्य सैंपल पेपर भी अवेलेबल है। तो देखिए, असेस कीजिए, जानिए कि आपके लिए कौन से सैंपल पेपर बेस्ड है। कुछ स्टूडेंट के लिए इजी सैंपल पेपर होते हैं, जैसे कि ये साधारण स्टूडेंट के लिए दिया गया सैंपल पेपर, इसमें सभी सब्जेक्ट कवर किया गया है। लेकिन कुछ सैंपल पेपर काफी हायर लेवल के होते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट को मान लिया जाता है कि 100 आउट ऑफ 100 कोर्स स्टडी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जहां पर एवरेज स्टूडेंट हैं जो 60-70 से 80-90 जाना चाहते हैं, या 70 से 90-95% आना, उन्हें तो बेसिक लेवल पर कंसेप्ट क्लियर करने के साथ अपने अटेम्प्ट करने होंगे। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तक पहुंचने में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाने स्कूल लेवल पर, तो देखने हैं कि किस तरह से स्कूल के एग्जामिनेशन हुए, फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुए, और इनके क्वेश्चन के लेवल के लिए आप सीआईएससी का जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन सैंपल पेपर है
इसको अच्छी तरह से देख के समझ लीजिए। फिर आपके पास जो भी सैंपल पेपर वाले बुक हैं, आप उन बुक को लेकर अटेम्प्ट कीजिए, तब जाकर ओवरऑल कोई भी मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी होता है। इस तरह से आपकी तैयारी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से बोर्ड एग्जामिनेशन तक, या फिर अभी के स्कूली लेवल के एग्जामिनेशन से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तक 100% दुरुस्त होगी। इन पॉइंट्स को वाकई में याद रखना है और इसके साथ इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।